अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने यूनिट नंबर 7 की सेकेंड लेसन ग्लो वर्म्स की रीडिंग की थी एंड टुडे वी विल सॉल्व इट्स एक्सरसाइजेस। सो काइंडली ओपन पेज नंबर 66 एंड राइट डेट एंड CW ऑन द टॉप। Question 1 is talk about the following with your teacher and then write the answer। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं और आपने ये जो आंसर है ये अपनी टीचर की हेल्प से इनके आंसर फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द स्ट्रेंज साइट द पोइट सॉ। इस पोएम में जो है वो पोइट ने जो है शायर ने कौन सा अजीब मंज़र देखा था। तो इसका आंसर है ही सॉ आर डजन्स ऑफ ग्लो वर्म्स ऑन आ डार्क एंड वेट नाइट। एक अंधेरी और काली रात को उसने दर्जनों जुगनू देखे थे। क्वेश्चन बी इज़ हाउ मैनी ग्लो वर्म्स केम थ्रू द डोर। कितने जो है वो जुगनू दरवाजे के ज़रिए आए। तो इसका आंसर है डजन्स ऑफ ग्लो वर्म्स केम थ्रू द विंडो। दर्जनों जो है वो जुगनू दरवाजे के ज़रिए आए। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ आर वी टोल्ड वाई द ग्लो वर्म्स केम। वाई डू यू थिंक दे केम। क्या इस नज़्म में ये लिखा हुआ है कि ये जो ग्लो वर्म से जुगनू थे ये क्यों आए थे, और आपने अपना आंसर बताना है। तो इसका आंसर बिकॉज देयर वॉज नो लाइट आउटसाइड, क्योंकि बाहर रोशनी नहीं थी। क्वेश्चन डी इज़ विच वर्ड इन द पोएम टेल अस अबाउट द ग्लो वर्म्स। इस पोएम में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें ग्लो वर्म्स के बारे में बताते हैं। तो इसका आंसर है ब्राइटर देन स्टार्स, जुपिटर एंड मार्स, लाइक गोल्ड जार्स एंड हेड लैम्प्स ऑन कार्स। ये वो वर्ड्स हैं that tell us about the glow worms. And the last question is what did the glow worms do in the house? What did the poet do? ये जो ग्लो वर्म्स थे जुगनू थे इन्होंने घर में क्या किया और पोइट ने क्या किया। तो इसका आंसर है द ग्लो वर्म्स डांस इन द एयर एंड रेस अप द स्टेयर। जो ग्लो वर्म से जुगनू थे उन्होंने जो है वो हवा में डांस किया और फिर सीढ़ी की तरफ हरकत की। एंड द पोइट फेल आउट ऑफ हिज चेयर। और जो पोइट था वो अपनी चेयर से नीचे गिर गया। क्वेश्चन बी इज़ वर्किंग विद वर्ड्स टॉक अबाउट द पिक्चर। इस पिक्चर के बारे में जो है वो बात करनी है। द एनिमल्स मार्चिंग इन टू द जू आर द एलिफेंट एंड द कैंगरू। द लायन इज़ देयर एंड सो इज़ द बियर एंड द टॉल जिराफ हिज हेड इन द एयर। Next page, 67, page number. Question 2 is look at the picture on page 66. What are the names of all animals? Which is first, which is last? Make sentences to answer these question. Use the words in the box below. ये जो पेज नंबर 66 के ऊपर पिक्चर है इनके बारे में जो है वो इनको आपने देखना है और फिर इन एनिमल्स के यू हैव टू टेल देयर नेम्स। और फिर आपने ये बताना है कि जो सेंटेंसेस आपने बनानी है जो पेज नंबर 67 के ऊपर डिफरेंट जो वर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ करके। तो ये जो एनिमल्स हैं इसमें लास्ट पे है ज़ेब्रा, लायन, देन एलिफेंट, कैंगरू, कैमल, टाइगर, हॉर्स, बियर एंड डियर। नाउ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस वर्ड। ये जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ करके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहला है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं द कैमल इज़ बिहाइंड द टाइगर। नेक्स्ट वर्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट का मतलब होता है सामने। इसका आप ये सेंटेंस बना सकते हैं द एलिफेंट इज़ इन फ्रंट ऑफ द लायन। नेक्स्ट इज़ सेकेंड। इसका आप ये बना सकते हैं द बियर इज़ ऑन सेकेंड इन द रो। नेक्स्ट इज़ थर्ड। इसका आप ये बना सकते हैं द हॉर्स इज़ ऑन थर्ड नंबर इन द रो। एंड द लास्ट इज़ फोर्थ। इसका आप ये बना सकते हैं
द टाइगर इज़ ऑन 4th in the row. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो। ये जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ करके हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। चिल्ड्रन, एनिमल, कैंगरू, द साइड ऑफ, बिटवीन। ए इज़ द कैमल इज़ एन डैश, तो इसका है द कैमल इज़ एन एनिमल। ऊँट जो है वो एक जानवर है। नेक्स्ट इज़ द डैश इज़ बिहाइंड द कैमल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कैंगरू इज़ बिहाइंड द कैमल। जो कैंगरू है वो कैमल के पीछे है। नेक्स्ट इज़ द चिल्ड्रन आर एट डैश द रोड, यहाँ आप देख सकते हैं द चिल्ड्रन आर एट द साइड ऑफ द रोड, बच्चे जो हैं वो रोड के साइड पर हैं। नेक्स्ट इज़ द डैश आर वॉचिंग द एनिमल्स, यू कैन सी दैट द चिल्ड्रन आर वॉचिंग द एनिमल्स, बच्चे जो हैं वो एनिमल्स को देख रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द बियर इज़ डैश द डियर एंड द हॉर्स, इसका है द बियर इज़ बिटवीन द डियर एंड द हॉर्स, जो बियर है वो जो है वो डियर और हॉर्स के दरमियान में है। नेक्स्ट, ओवर हियर इज़ एन एक्टिविटी जो आपको परफॉर्म करनी है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल, राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट इट। यहाँ पे आपने एक एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करनी है एंड देन यू हैव टू राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट डैट एनिमल, और फिर उस एनिमल के बारे में आपने कुछ सेंटेंसेस भी लिखने हैं। ये आपने यू हैव टू डू योर सेल्फ। So students, in today's our online class we have solved the exercises of the second lesson of unit number 7, glowworms. Now what you have to do at home as home assignment, you have to write all these questions with their answer on page number 66 on your notebook, and you have to learn these question answer too. And then you have to solve question number 3 and question C on page 67 on your book. ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। टिल नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।